हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त आशीष शेखावत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। जैसा कि अपनी जो रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वर्गीकरण का, उसमें अभी तक हमने 3 से लेकर 4 टाइप देखे थे। और अब जो नेक्स्ट टाइप होगा वर्गीकरण में वो होगा वर्गीकरण का जो आज हम जो टाइप पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के वर्गीकरण के आधार पर। इस पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के वर्गीकरण के आधार पर कि किस प्रकार से हमें कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए जाएंगे और उनमें से 3 जो अक्षर होंगे या 3 जो शब्द होंगे वो किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से समान होंगे और एक जो भिन्न होगा उन्हें उसे हमें पहचान कर आंसर देना होगा। तो देखो समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। यदि बात करें इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो हमें कैसे मिलेंगे, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। अपने को ऑप्शन दिए जाएं, ए ऑप्शन है CDE, दूसरा ऑप्शन मिल जाए अपने को PQR, सी ऑप्शन हो अपने पास TUV, और डी ऑप्शन यदि हो MOP। और अपने से कहा जाए कि दिए गए शब्दों में से भिन्न को छांटिए या फिर भिन्न को बताइए। हम क्या करेंगे, देखो वैसे तो जब भी अंग्रेजी वर्णमाला के जो सवाल आ जाएं उनमें यदि हम नंबरिंग देख लें, जो भी अपने को नंबरिंग दे रखी हो उनकी यदि हम नंबरिंग देख लें तो उससे सवाल को करने में आसानी हो जाती है। जैसे यदि हम नंबरिंग देखें, सी कितने पे आता है 3 पे, डी आता है सी आता है 3 पर, डी आता है 4 पर और ई आता है 5 पे। तो ये आ गए 3 4 5। इसी प्रकार देखो जो पी है वो आता है 16 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पे और आर आता है 18 नंबर पे। और टी को यदि हम देखें तो टी आता है 20 पर, यू आता है 21 पर और वी आता है 22 पर। एम की यदि हम बात करें तो एम आता है 13 नंबर पे और ओ आता है 15 नंबर पे और पी आता है 16 नंबर पे। देखो जैसे हमने नंबरिंग की है इस सवाल में हमें को दिख रहा होगा कि ये देखो कंटिन्यू है 3 4 5, लगातार लगातार जो डिजिट है वो लगातार है 3 4 5। इसी प्रकार इसमें देखो 16 17 18 यानी कि PQR, 20 21 22 TUV। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे देखा 13 के बाद देखो क्या आ गया 15, आना क्या चाहिए था 14, यानी कि यदि यहाँ पे एन आता तब हम इसको सही कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं ये कंटिन्यू है, तो शुरू के जो 3 ऑप्शन है इनमें जो काउंटिंग है जो डिजिट की वो कैसी है कंटिन्यू है, लेकिन इसमें जो डिजिट की जो काउंटिंग है वो कंटिन्यू ना होके एक छोड़ के है। तो इसमें जो 3 ऑप्शन होंगे वो तो समान हो जाएंगे और जो भिन्न हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा MOP। तो ये जो टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के वर्गीकरण के आधार पर हम किस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से सवाल अपने को देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। और यदि हम बात करें एग्जाम में किस प्रकार के एग्जाम्पल अपने को मिल सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। देखो यदि अपने को 4 ऑप्शन दिए जाएं, ए ऑप्शन यदि हो FHG और बी ऑप्शन यदि हो BEH, इसी प्रकार सी ऑप्शन यदि अपने पास हो KMO और एक ऑप्शन अपने पास हो RPV, और इनमें से अपने को कहा जाए कि जो भिन्न है उसको बताइए। तो देखो भिन्न के लिए हमें पता है यदि हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे डिजिट्स की, तो नंबरिंग करने के बाद अपने को पहचानने में आ जाएगा कि किसमें समानताएं और कौन सा अलग है। तो यदि हम नंबरिंग करें, एफ देखो कितने पे आता है, एफ आता है 6 नंबर पे, एफ कितने पे आता है 6 नंबर पे, एच कितने पे आता है 8 पे और जे कितने पे आता है 10 नंबर पे। एफ 6 पे, एच 8 पे और जे 10 पर। इसी प्रकार देखो जो बी है वो कितने पे आता है 2 पर, ई है वो कितने पे आता है
5 पे, और जो H है वो कितने पे आता है 8 पर। यदि हम बात करें K की, K आता है 11 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे और O आता है 15 नंबर पे। इसी प्रकार R आता है 18 पर, T आता है 20 पर और V आता है 22 पर। अब देखो हमने जब नंबरिंग की तो हम देख पा रहे होंगे कि देखो 6 से 8 देखो +2 किया गया है, 8 से 10 इसमें भी +2 किया गया है, 11 से 13 इसमें +2 किया गया है और 13 से 15 इसमें भी +2 किया गया है। इसी प्रकार देखो 18 से 20 में +2 है और 20 से 22 में +2 है। लेकिन जैसे हम इसको देखते हैं 2 से 5 यानी कि +3 और 5 से 8 यानी कि +3, तो हम देख पा रहे होंगे ए ऑप्शन में, सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में ये तीनों देखो समान है, +2 +2 +2। तो ये जब ये तीनों समान है तो देखो जो भिन्न जो है अपने को दिख रहा होगा, जो भिन्न आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अपने पास हो जाएगा। इस प्रकार भी हम वर्गीकरण देख पाएंगे। और हम एग्जांपल देखते हैं। देखो अपने को सवाल दिया जाए, ए ऑप्शन यदि अपने पास हो n, बी ऑप्शन अपने पास हो m, सी ऑप्शन यदि अपने पास हो f और डी ऑप्शन यदि अपने पास हो z, और इनमें से अपने को कहा जाए कि जो भिन्न है उसको बताइए। अब देखो ये तो सिंगल सिंगल डिजिट है, इनमें तो कोई नंबरिंग का प्लस का माइनस का कुछ हो ही नहीं सकता है, ये तो सीधे डिजिट है। तो इनमें हम देखो अलग तरीके से वर्गीकरण करेंगे। देखो हम जब n को देख रहे हैं तो देखो n में कितनी लाइंस हैं, n में देखो 1 2 3, हम इसमें देखेंगे नंबर ऑफ लाइंस यानी लाइंस की संख्या। जब हम नंबर ऑफ लाइंस इसमें देखते हैं तो अपने को मिलती हैं 3। यदि हम m में देखें तो देखो 1 2 3 4, m में कितनी है 4। इसी प्रकार हम f में देखें तो देखो 1 2 3, f में कितनी लाइंस हैं 3। और z में देखो 1 2 3, z में कितनी लाइंस हैं 3 लाइन है। तो हम देख पा रहे होंगे इसमें इसमें और इसमें कितनी कितनी लाइन है 3। तो ये देखो ये तो कैसे हो गए, समान हो गए। तो जो भिन्न होगा वो कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा m। इस प्रकार से भी अपने को वर्गीकरण करने पड़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यदि बात करें एक एग्जाम्पल की ओर, यदि ए ऑप्शन अपने को दिया हो जे एड, कितना दे रखा हो जे एड, बी ऑप्शन यदि अपने को दे रखा हो एक्स टी, और सी ऑप्शन में यदि हो आर एल, और डी ऑप्शन में यदि अपने पास हो पी एल, और कहा जाए कि इनमें जो भिन्न है उसको बताइए। यदि इनमें हम भिन्न की बात करें तो देखो जे कितने नंबर पे आता है, जे आता है 10 नंबर पर, जे कितने पे आता है 10 नंबर पे। और एफ कितने पे आता है, एफ आता है 6 नंबर पे। एक्स बताओ, एक्स आता है 24 नंबर पे, एक्स कितने पे आता है 24 पे, और टी आता है 20 नंबर पर। इसी प्रकार हम बात करें आर आता है 18 नंबर पे और एल आता है 12 नंबर पर, एल कितने पे आता है 12 पे। और यदि हम बात करें पी, पी आता है 16 नंबर पे और एल आता है 12 नंबर पे। ये नंबरिंग तो अपने को याद होनी चाहिए। जैसे ही हमने नंबरिंग की है अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें और इसमें देखो अंतर कितने का है। 10 में से 6 कम करते हैं तो 4 आते हैं, 24 में से 20 कम करते हैं तो 4 आते हैं, यहाँ पे अंतर 4 का, यहाँ पे अंतर 4 का। 16 में से 12 कम करते हैं तो 4 आता है, लेकिन 18 में से जब 12 कम करते हैं तो कितने आते हैं 6। अब हम आसानी से देख पा रहे हैं कि तीनों चारों में जो भिन्न होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा आर एल। तो ये जो है, ये जो टाइप था अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के वर्गीकरण के आधार पर यदि हमें वर्गीकरण करना हो तो कुछ इस प्रकार से हमें करना होगा। तो देखो हमने पहले शब्दों के आधार पर वर्गीकरण किया, फिर हमने संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण किया,
फिर हमने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण किया। तो ये जो हमने जो टाइप देखे हैं, ये हमने जो वर्गीकरण में जो भी टाइप होते हैं, जो भी सवाल बनते हैं, लगभग इन्हीं टाइपों से बनते हैं। तो ये हमने पूरी कोशिश की है कि जो जो टाइप्स थे वो क्लियर करने की। अब जो हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। जब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से कुछ सवाल और बनते हैं एग्जाम्स में। तो अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो जो पीछे जो एग्जाम हुए हैं, पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, उनमें आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो, जैसे एक सवाल आया हुआ है एग्जाम में, कहा गया था कि दिए गए शब्दों में से भिन्न को छांटिए। और शब्द क्या दिए गए थे? शब्द अपने को दिए गए थे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी। देखो, जो सवाल अपने को दिया गया है इसमें अपने को 4 सवाल दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी। और कहा गया इनमें जो भिन्न है उसको बताइए। हम आसानी से बता सकते हैं, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ये तीनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसी अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जो एलपीजी है ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो तीनों चारों में जो भी भिन्न होगा वो कौन सा हो जाएगा? एलपीजी, क्योंकि ये तीनों तो समान है, ये कैसा है? भिन्न है। तो इस प्रकार के एग्जाम, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। और यदि हम बात करें, देखो, मोबाइल फोन, लैपटॉप, मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपॉड, और डी ऑप्शन की यदि हम बात करें, दीवार घड़ी। और कहा जाए कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से जो भिन्न है वो बताइए। तो हम किस प्रकार से बताएंगे? देखो, मोबाइल फोन, लैपटॉप और आईपॉड ये तीनों कैसी डिवाइस हैं? ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रिक, यानी कि लाइट से चलने वाली। लेकिन जो दीवार घड़ी है ये लाइट से नहीं चलती है, ये जो सेल आते हैं उनसे चलती है। तो ये तीनों कैसे हो गए हैं? समान हो गया है। और यदि इसमें से भिन्न होगा तो कौन सा हो जाएगा? दीवार घड़ी। इसमें कौन सा अलग हो गया था? एलपीजी हो गया था। तो इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में आ सकते हैं। और ये पीछे के एग्जाम में से ही लिए गए कुछ क्वेश्चन हैं, उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यदि हम बात करें, एक दो सवाल और देखते हैं तो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखो, लोहा प्लस लोहा, बी ऑप्शन यदि हो, प्लास्टिक, सी ऑप्शन यदि हो, पीतल, और डी ऑप्शन हो, तांबा। और कहा जाए जो भिन्न है वो क्या होगा? देखो, लोहा, पीतल और तांबा ये तीनों धातु के रूप में पाए जाते हैं, जबकि प्लास्टिक धातु के रूप में नहीं पाया जाता है। तो इसमें से यदि हमें अलग को बताना हो तो क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं, जो वर्गीकरण का जो टॉपिक था उसमें हमने पूरी कोशिश की है कि लगभग सभी टाइप क्लियर करें। और कुछ से ऐसे सिंपल, लगभग सिंपल सवाल ही देखने को मिलते हैं चैप्टर में से। तो हमने पूरी कोशिश की है कि इसको अच्छे से कवर किया जाए टॉपिक को, और हमने किया भी है। तो अब जो आगे की जो क्लासें होंगी उसमें हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। तो अपने चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।